हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम और उसमें हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। उसमें हमारा लेसन नंबर 1 कंप्यूटर जनरेशन। देयर आर 3 जनरेशन लिविंग इन माई हाउस। ठीक है, अब एक बच्चा है वो कह रहा है कि मेरे घर में 3 जनरेशन रह रही हैं। ठीक है, 3 जनरेशन का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा दिया गया है वही बात बताएगा हमें। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे पहले लिखा है फर्स्ट ग्रैंडफादर जनरेशन, हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे एक दादा है। ठीक है, इस बच्चे के जो दादा है उसकी जनरेशन, जैसे कि ग्रैंडफादर है तो उसके भाई और उसकी बहन है। ठीक है, तो ये एक उसी की जनरेशन हुई। दूसरा है फादर्स जनरेशन, मतलब कि जो इस लड़के के पिता है, ठीक है, फादर है, उसकी जनरेशन, उसके भाई और उसके बहन। और फिर है माई जनरेशन। ठीक है, मतलब कि मेरे ब्रदर और मेरे भाई, तो इस बच्चे की जनरेशन हुई। तो जनरेशन का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, जो पुराना है उसे अपग्रेड किया गया है, उसी को हम कहते हैं जनरेशन। यहाँ पे देखते हैं पीपल born in the same era are called people of the same generation. Similarly, computer that came into existence in the same era are called the computer of the same generation. क्या कहते हैं यहाँ पे, ये कहते हैं कि जो भी पीपल्स है वो सेम टाइम में बॉर्न हुए तो उसको एक ही जनरेशन का माना गया है। और उसी तरह से कंप्यूटर भी है, वो कोई भी एक ही टाइम में बने हुए तो उसी को सेम जनरेशन का कंप्यूटर कहते हैं। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, जैसे कि कंप्यूटर है, टीवी है, तो उन सब में डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इज द फंडामेंटल बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। Development of electronics is directly related to the development of computers. The era of electronics started with a vacuum tube. Later, with the advent of new research and technology, electronics underwent many eras. Different eras of electronics are as follow. अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। ठीक है, जिस तरह से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया उसी तरह से वहाँ पर भी चेंजेस आना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये सब कुछ स्टार्टिंग कहाँ से हुआ कि जब वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, वो जब डेवलपमेंट हुई और उसी के थ्रू हमने नई नई रिसर्च करके नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट है वो बनाना शुरू किया। ठीक है, वहीं से ये डेवलपमेंट सारा स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एरियाज। ठीक है, उसका जो इराज है वो किस तरह से है। इराज का मतलब होता है युग। ठीक है, क्या होता है युग, मतलब कि एक पीरियड, जिसको हम सेंचुरी भी कह सकते हैं, जिसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, इरा का मतलब भी होता है युग। ठीक है, अब देखते हैं इरा ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है ना वो वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर्स है। द मोस्ट फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस called vacuum tube was invented in 1904. It was used in all the electronic equipment. Earlier computer were made using vacuum tube. ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब कब वो, जब वो डेवलपमेंट हुई, ठीक है, उसका जब वो इन्वेस्ट इन्वेंटेड हुई, ठीक है, कब हुई थी वो 1904 में हुई थी। तब ये पहली ऐसी चिप थी जब कंप्यूटर को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, और उसी का यूज़ कंप्यूटर में पहले हुआ था। और पहले के ज़माने के जो कंप्यूटर थे बहुत ही पुराने टाइम के, ठीक है, तब उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। और वैक्यूम ट्यूब कैसी होती है, एक पतली सी नली होती है, ठीक है, और उसी में सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स से वो फिट की जाती है। अब देखते हैं नंबर 2 इरा ऑफ ट्रांजिस्टर। After the vacuum tube came the era of a transistor. Transistor was invented in 1947. One transistor was equivalent to many vacuum tubes. With the advance of the transistor, all the electronic device started using transistor. After the vacuum tube, computer started using transistor. अब क्या हुआ है, ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंटेड है वो कब हुआ था, तो 1947 में। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब हुआ था 1904 में, ट्रांजिस्टर हुआ 1947 में। तब इसका यूज़ किस तरह से होता है, तो उसका यूज़ है वो ट्रांजिस्टर है वो कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी यूज़ होता है। साथ साथ क्या होता है कि जो वैक्यूम ट्यूब है, देखिए,
वो अगर हमें यूज़ नहीं करनी है तो उसके बदले हम ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, और एक ट्रांजिस्टर है वो कई सारी वैक्यूम ट्यूब्स के बदले यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि अब जो बड़ी बड़ी हमें बॉक्स में कंप्यूटर और बड़े बड़े रूम में कंप्यूटर बनाने थे, ठीक है, वो कम हो गया था, ठीक है, क्योंकि अब एक और दो ही रूम में आराम से कंप्यूटर हम रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे वैक्यूम ट्यूब्स चाहिए थी। लेकिन अब ट्रांजिस्टर जो आ चुका है तो वो जो वैक्यूम ट्यूब की जो स्पेस है वो कम हो चुकी है। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी कहते हैं। आफ्टर ट्रांजिस्टर केम द इरा ऑफ अ integrated circuit. Integrated circuit are also called IC in short. IC was invented around 1964. One IC was equivalent to 1000 of transistor. With the advent of IC, all the electronic device started using IC. After the transistor, computer also started using IC. ठीक है, देखो पहले आया वैक्यूम ट्यूब, फिर आया हमारा ट्रांजिस्टर, अब आया है हमारा आईसी, ठीक है। अब जो वैक्यूम ट्यूब है वो हुआ था 1904 में, ट्रांजिस्टर हुआ है 1947 में, और जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है वो हुआ है 1964 के आसपास, ठीक है। अब क्या हुआ था, देखो अब हम बात करें तो पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था बड़े बड़े रूम में, ठीक है, और अब वैक्यूम ट्यूब चला गया तो उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर आया, ठीक है। ट्रांजिस्टर से छोटे छोटे रूम में ही बड़ा बड़ा काम हो जाता था। फिर अब ट्रांजिस्टर भी हमें बहुत ही बड़ा लगने लगा, तो उसको निकाल के हमने डाल दिया इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, वो डेवलपमेंट हुआ। और इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कई सारे जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इन सारे के सारे ट्रांजिस्टर के बदले हम एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट से काम चला सकते थे। तो इस तरह से कंप्यूटर है वो बड़े से छोटा छोटा धीरे धीरे होने लगा था, ठीक है। उसका जो इन्वेंटेड है वो 1964 में हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, VLSI जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब उसका टाइम पीरियड किस तरह से चला था, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ ICs साइंटिस्ट started packing more and more transistor in the same space. Now million of the transistor are being packed in a very small chip. This technology is called VLSI technology. VLSI technology came into accident around the 1972. Modern computers are using VLSI chips in their design. अब क्या है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, VLSI, उसका जो ईयर है वो है 1972, ठीक है, वो तभी सामने आई थी, ठीक है, इन्वेंट हुई थी। पहले हमारा वैक्यूम ट्यूब, फिर है ट्रांजिस्टर, फिर है आईसी, और अब आया है VLSI, ठीक है। ये आया 1904 में, फिर ये यानी कि ट्रांजिस्टर आया है 1947 में, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट है वो 1964 में, और VLSI वो आया है 1972 के आसपास, ठीक है। अब उसका काम क्या था, देखो पहले जब हमने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई हुई थी, ठीक है, हमारी जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी ये, अब उसमें साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसको अपडेट कर दिया। अब ये इतनी जो बड़ी सर्किट थी ना, अब उसको डिवाइड कर दिया और उसको भी अच्छा और बड़ा काम कर दिया, ठीक है। और ऐसी एक ही सर्किट में हम 2-3 वर्क आराम से कर सकते हैं, और धीरे धीरे इस छोटी सी स्पेस में हम बड़ी बड़ी सर्किटें फिट करने लगे, और इसी से इन्वेंट हुई हमारी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो हमने इसके पहले स्टार्टिंग में लेसन के जब हमने शुरुआत की तब कहाँ से हमने शुरुआत की थी, जनरेशन के बारे में, ठीक है, और वहीं से हमने जाना था कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो। चलो देखते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द era ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट बिकॉज कंप्यूटर वेर मेड यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ दैट era. फॉलोइंग आर द सेम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जो कंप्यूटर के जनरेशन है वो नीचे द्वारा हमें दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन है उसके बारे में हमें धीरे धीरे यहीं से पढ़ना है, तो चलो देख लेते हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर वॉल्यूमनीज इन साइज,
They made use of vacuum tube. ENISC, UNIVSC are the example of first generation computer. Following were the main ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ठीक है, अब क्या है कि फर्स्ट जो जनरेशन कंप्यूटर थी, ठीक है, हमने इसके पहले वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ा था. वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट टाइम मैड हुई थी, ठीक है, कंप्यूटर के लिए और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए भी. आज के टाइम में जो हमारे घर पे टीवी है वो सब भी वैक्यूम ट्यूब के थ्रू ही पहले चलते थे. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था. और हमें यहाँ पे जो ये एग्जांपल दिए गए ना, ये जो नाम है वो कंप्यूटर के नाम है उस टाइम की जनरेशन की. ठीक है, आज के कंप्यूटर के जैसे नाम है मिनी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, सेल फोन है, उस तरह से उस जनरेशन के कंप्यूटर के वो नेम है. अब यहाँ पे देखते हैं कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या थी फर्स्ट जनरेशन की. ठीक है, पहले लिखा हुआ है कि देयर साइज वॉज वेरी लार्ज. ठीक है, उसकी जो साइज थी वो बहुत ही बड़ी थी. फिर दूसरा देखते हैं देयर स्पीड वॉज वेरी स्लो. ठीक है, उसकी स्पीड थी वो बहुत ही स्लो थी. ठीक है, एक तो बड़ी बड़ी जगहों पे हमें ये कंप्यूटर रखना पड़ता था और उसकी जो स्पीड थी वो भी लो थी. दे जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट. ठीक है, वो ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे. आगे देखते हैं हैवी एयर कंडीशन वॉज रिक्वायर फॉर देम. ठीक है, हमें हैवी जो एयर कंडीशन है वो भी रखना पड़ता था ताकि कंप्यूटर है वो कूल रह सके. ठीक है, ठंडे रह सके, वरना क्या होगा कि वहाँ पे जल्दी आग लग जाएगी. दे वेर नॉट रिएबल बिकॉज ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब. ठीक है, वो बहुत ही रिएबल नहीं थे. ठीक है, क्योंकि रिएबल का मतलब होता है कि आम लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, वो बहुत ही एक्सपेंस होते थे. ठीक है, एक्सपेंसिव होते थे. यहाँ पे हमें दिखा गया है, देखो कि ये जो पूरा का पूरा रूम है वो कंप्यूटर से रखा हुआ है. ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही कंप्यूटर है. ठीक है, देखो किस तरह से वो वर्किंग कर रहे हैं. अब देखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की. ट्रांजिस्टर was a small and a more reliable subsequent of a vacuum tube. Although transistor was invented in 1948, but it was used in computer in the 1958. It was a less expensive and smaller than the smallest vacuum tube. Is consumed less powerful and produce little heat. Some of the example of the second generation computer are UNIVSC, number 3, CDC 1400 series or Honeywell, etc. Following were the characteristics of second generation computer. ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमें बात की गई है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की, जिसका पीरियड क्या था 1955 से लेके 1964 तक. ठीक है, इसके पहले की जो जनरेशन थी उसका भी टाइम डिफरेंट था. तो ये सारी जनरेशन है वो कंटिन्यू एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. अब देखते हैं, देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम थी. ठीक है, और हमने जिस तरह से पढ़ा हुआ था सर्किट्स के बारे में, तो पहले वैक्यूम आई थी, फिर आया था ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम का यूज़ हुआ था. तो सेकंड जनरेशन में ऑब्वियसली कि अब वैक्यूम है वो डेवलप हो चुकी थी, तो सेकंड जनरेशन में क्या आएगा, ट्रांजिस्टर यूज़ आएगा. देखो यहाँ पे हमें पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर है उसका जो इन्वेंट है वो कब हुआ था, तो 1947 के आसपास हुआ था. ठीक है, लेकिन उसका कंप्यूटर में यूज़ कब हुआ था, उसका कंप्यूटर में यूज़ हुआ 1958 में. ठीक है, और जो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे अब उससे ज़्यादा हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे थे और हमें जो आउटपुट है वो भी अच्छा मिलने लगा था. ठीक है, अब देखते हैं आगे उसमें कि ट्रांजिस्टर का यूज़ करने से क्या हुआ कि हमें जो वैक्यूम के लिए स्पेस रखनी पड़ती थी वो कम हो चुकी थी. ठीक है, साथ साथ क्या हुआ था कि हम लेस पावर में ज़्यादा वर्क कर सकते थे और ये जो ट्रांजिस्टर है वो गर्मी भी बहुत कम पैदा करता था. और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए जैसे कि UNVSC है वो 3 नंबर वाला है, CDC 1400 की सीरीज़ है और हनीवेल है. ये सारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के नेम्स हैं. ठीक है, अब देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. देखो यहाँ पे नंबर 1 लिखा है देयर वेर स्मॉल देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की थी उससे ये कहीं ज़्यादा छोटा था. देखते हैं दे वेर फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उससे ये कहीं सारा वर्किंग जल्दी देता था. ठीक है, आउटपुट है वो हमें जल्दी मिल जाता था.
अब देखते हैं दे वेयर प्रोड्यूस लेस हीट, ठीक है, वो कम हीट पैदा करता था, कम गर्मी पैदा करता था। दे वेयर मोर रिलायबल, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा था, ठीक है। यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाया गया कि किस तरह से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो रखा जाता था, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं वो आराम से बैठे बैठे वर्क कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अब देखते हैं लर्न मोर में, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर द फर्स्ट कंप्यूटर दैट स्टोर इन द इंस्ट्रक्शन इन देयर मेमोरी, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, उसको अपनी मेमोरी में सारे इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो गाइडलाइंस है वो स्टोर करनी पड़ती थी। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1964 से लेकर 1975 तक है। एज द टाइम पास टेक्नोलॉजी advance, there came an era of a small scale integration called SSI in short. Due to SSI technology, it was possible to put 10 to 20 transistor circuit onto a very small chip less than a 5 mm square called microchip. The third generation computer made us use of microphone. These chip were also called IC integrated circuit. ठीक है। अब क्या बात है, अब बात है हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन का टाइम देखो 1964 से 1975, और 1964 में हमारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है, आईसी वो डेवलपमेंट हो चुका था। तो हम सबको पता कि जिस तरह से कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो ठीक है, तो जो पुराना डिवाइस होगा वो अपग्रेड हो जाएगा। तो क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन में नया चेंजेस आ गया। उसमें क्या हुआ कि 10 से जो 20 ट्रांजिस्टर है उसकी जो सर्किट है वो 5 जो है, ठीक है, मिलीमीटर है, उसके इतने छोटे रेडियस में आना लगा, ठीक है, माइक्रोचिप वो कहलाने लगी। और वही माइक्रोचिप है उसको हम SSI भी कहते हैं, ठीक है। SSI का मतलब क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, और उसी को हम दूसरा नाम भी कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जो माइक्रोचिप्स कहलाती हैं। और यहाँ पे हमें वो एग्जांपल भी दिया गया है। ऐसी माइक्रोचिप्स आपने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखी भी होगी। अब देखते हैं आगे लर्न मोर में, कीबोर्ड्स एंड द मॉनिटर्स वेर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर अलोंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में हमें क्या करना पड़ता था, तो हमें है ना वो इंस्ट्रक्शन है, सारे गाइडलाइंस है वो खुद ही लिखने के कंप्यूटर को देना पड़ता था। लेकिन जब थर्ड जनरेशन आई तो उस टाइम पे कीबोर्ड भी आ गए थे, माउस भी डेवलपमेंट हो चुके थे, ठीक है, मॉनिटर से वो भी डेवलपमेंट हो चुके थे। साथ साथ बात करें तो वहाँ की एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ चुकी थी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि पहले से हमने इंस्ट्रक्शन वहाँ पे डाले हुए हैं, जैसे ही हम कुछ ऑर्डर देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखते हैं since an IC was capable of holding many transistor hands, the third generation computer were smaller in size and faster in speed. Few popular third generation computer are IBM 360 series, 370 series, UNVAC, HOG 9000 series, etc. More of them are still in use, ठीक है। अब बात करें तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से वो उसकी साइज भी स्मॉल थी, और साथ साथ बात करें तो उसकी जो काम करने की स्पीड है वो भी बहुत बढ़ चुकी थी। और यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, ठीक है। और पिक्चर में जिस तरह से दिखाया गया है कि जल्दी जल्दी वो सारे वो कंप्यूटर से वो किस तरह से वर्किंग करके देते थे। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की 1975 से अब तक ऑनवर्ड। अब देखते हैं एज द टाइम वॉज पासिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट वेयर वर्किंग टूवर्ड अ miniaturizations on circuit. They were aiming to put more and more transistor circuit into small or less space. After small scale integration technology, there came in a new technology called medium scale integration technology, ठीक है। देखो जिस तरह से टाइम चेंज होता गया उस तरह से क्या हुआ, उस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी है वो डेवलपमेंट होना शुरू हो चुकी थी। अब बात करें उसमें तो पहले जो आई थी टेक्नोलॉजी उसका नाम था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई थी, हमने जिस तरह से देखा था वो SSI के शॉर्ट फॉर्म में यूज़ हुआ था। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर दी जिसका नाम था मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी MSI, ठीक है।
तो जो MSI टेक्नोलॉजी है वो क्या करती थी, इट वॉज पॉसिबल टू पुट 100 ऑफ अ ट्रांजिस्टर इनटू अ सिंगल चिप। अर्लियर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर मेड यूज ऑफ MSI टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो MSI टेक्नोलॉजी है वो क्या करती थी कि यहाँ पे जो हमें पिक्चर दिया गया है वो उसी का दिया गया है, तो चलो देख लेते। देखो कि जो एक ही बॉक्स है हमारा, उसी में हम कई सारे ऐसी चिप्स लगा सकते थे जो स्मॉल स्केल चिप्स है, ठीक है। जो स्मॉल स्केल चिप है एक ही बॉक्स में लगाएंगे तो एक बड़ी सी चिप बन जाएगी, और उसी चिप को हम कहते थे मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी की चिप, ठीक है। और वो हमें जल्दी से और बढ़िया काम करके भी देखते थी। आगे देखते हैं, लेटर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप which was capable to put around 30,000 ट्रांजिस्टर सर्किट into a single chip, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं LSI, ठीक है, जिसको हमने जो वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर है, ठीक है, उसके साथ लास्ट में पड़ा हुआ था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये उसी की टेक्नोलॉजी की बात है। उसमें क्या हुआ था कि वो लास्ट में डेवलप हुई थी और सबसे बढ़िया थी, ठीक है वो। और इसी कंप्यूटर में हम जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से यूज़ होगा कि एक ही सर्किट में हम 30,000 से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर को फिट कर सकते हैं। आफ्टर LSI केम द इरा ऑफ अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का टाइम आ गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम याद रखना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहले बात करें तो पहले हमारी बात हुई थी SSI की, ठीक है। अब बात करते हैं फिर पहले आई थी SSI, ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आई MSI, ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आई LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आई VLSI, ठीक है, वो क्या थी, वो थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस तरह से जो फोर्थ जनरेशन है वो डेवलपमेंट हुई, ठीक है। जैसे कि बात करें तो पहले SSI आई स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर मीडियम स्केल आई, ठीक है, फिर लार्ज स्केल आई, और फिर उसके बाद आई वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, लास्ट में ये आई हुई थी। अब देखते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी हैज पुट मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर इनटू अ सिंगल चिप, ठीक है। एक ही चिप में हम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर है वो फिट कर सकते हैं, ठीक है, लाखों की संख्या में एक ही ट्रांजिस्टर में फिट कर सकते हैं। This day computer are making use of a VLSI technology. Computer that we are using today are fourth generation computer, ठीक है। आज के टाइम में जो भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। इन द वर्ड्स you can say that fourth generation computer are the computer that make use of VLSI technology, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए और आज के टाइम में जो भी हम कंप्यूटर्स देखते हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं। मोर fourth generation computer also show the development of a mouse and other handheld device, ठीक है। क्या था कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आते आते ही हम कई सारे हैंड हेल्ड है जो डिवाइस है, जैसे कि कंप्यूटर के साथ माउस है, ठीक है, जॉयस्टिक्स है, ऐसी सारी चीज़ें डेवलपमेंट होना शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ नाम भी दिए गए, जैसे कि ये डेस्कटॉप है, लैपटॉप कंप्यूटर है, टैबलेट कंप्यूटर है, पाल्म टॉप कंप्यूटर भी हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, जो फ्यूचर में डेवलप होगी, आगे डेवलप होगी, ठीक है, अभी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन चलो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर नॉट येट फुली रेडी, दे आर स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज। These computers are a dream of a Japan scientist. They started working in this direction many years ago. Although modern computers are very powerful and fast, but they lack thinking power. Fifth generation computer will have thinking power and a capability to make a decision like a human being. The concept of artificial intelligence AI is being used in the fifth generation computer. देखो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो फ्यूचर के लिए है, लेकिन अभी उसका कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन वो डेवलपमेंट के फेज में, ठीक है, यानी कि अभी डेवलपमेंट उसका शुरू हो चुका है, लेकिन कब वो बनेगा उसका कोई डिसाइड नहीं है।
और ये जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो जापानीज जो साइंटिस्ट है उसका ड्रीम है, ठीक है। और उसमें क्या खास बात है, तो उसकी खास बात ये है कि जो भी अब तक जितने भी कंप्यूटर्स बने हुए हैं ना, उसके पास कोई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ही नहीं है। वो खुद नहीं सोच सकते, ठीक है, हमारी तरह खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि किस तरह से कंप्यूटर है जो नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप होगा उसमें हम आर्टिफिशियली जो इंटेलिजेंस है वो डाल सके, ठीक है, यानी कि वो खुद ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सके। और उसी को कहते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी, जिसको एआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन में वो आएंगी, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से हम बात करते हैं रोबोट है वो खुद से सोचने लगेगा, कंप्यूटर है वो भी खुद से हमारे सारे काम कर सकता है। अब देखते हैं हमारे रिव्यू क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन है देखते हैं। ट्रू फॉल्स दिए गए तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मेड ऑफ यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो वो सही बात है, ट्रांजिस्टर का यूज करके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए थे। हाँ। दूसरा है कंप्यूटर दैट वेर यूज टुडे आर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो वो गलत बात है, हम फोर्थ जनरेशन के क्या भी यूज कर रहे हैं। फिर है AENIAC वो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो किस तरह से यूज हुए थे, उसके क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ENIAC, ठीक है। तो क्या वो नेम है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के साथ मैच करता है? ENIAC, हाँ, तो वो सही बात है, ठीक है, वो फर्स्ट जनरेशन जो है उसका कंप्यूटर है। लैपटॉप कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, तो वो गलत बात है, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। द इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज वेर यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुई थी, जबकि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। अब देखते हैं फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स में। ब्लैंक जनरेशन कंप्यूटर मेड यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था, तो आंसर आएगा फर्स्ट। नंबर 2 देखते हैं कंप्यूटर दैट विल मे हैव थिंकिंग पावर विल रिप्रेजेंट ब्लैंक जनरेशन कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिसके पास खुद का थिंकिंग पावर हो वो कौन सी जनरेशन में, तो वो है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, फिफ्थ आंसर आएगा। अब देखते हैं नंबर 3 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ब्लैंक एज द मेन सर्किट कंपोनेंट, ठीक है, तो वहां पे आएगा ट्रांजिस्टर, ठीक है। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो अपनी जो मेन सर्किट थी उसका यूज करते थे, वो है ट्रांजिस्टर। अब देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ VLSI इज, ठीक है, VLSI का फुल फॉर्म क्या है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, वही उसका फुल फॉर्म है। अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। चलो देखते हैं फर्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई यूज SSI टेक्नोलॉजी, तो SSI टेक्नोलॉजी है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर यूज करते थे, तो हम सबको बताए, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है, ये रहा SSI, ठीक है, SSI का यूज कौन करता था, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर करते थे, ठीक है। तो आंसर इस तरह से आएगा कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज SSI टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, तो हम आंसर इसी तरह से आएगा, तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर। थर्ड देखते हैं नेम 2 कंप्यूटर्स ऑफ सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स के नाम है वो आपको लिखना है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से थे वो। यहाँ पे आएगा द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर UNIVAC 3 वाला, CDC 1400 सीरीज और हनीवेल एक्सेट्रा, ये सारे कंप्यूटर है जिसकी सेकंड जनरेशन है, उसके एग्जांपल्स हमें दिए गए। अब देखते हैं नेम 2 कंप्यूटर ऑफ सेकंड जनरेशन, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं आगे, राइट द फुल फॉर्म ऑफ AI, ठीक है, AI का फुल फॉर्म क्या था, ठीक है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी इज द फुल फॉर्म ऑफ AI, ठीक है, वो ये रहा हमारा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द डिटेल, ठीक है, डिटेल्स में आंसर लिखना है जिस तरह से लिखा है। इन विच वे कंप्यूटर ऑफ सेकंड जनरेशन वेर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस तरह से डिफरेंट थे। जैसे कि बात करें तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, जबकि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। दूसरी बात करें तो
जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादा स्पीडी थे, ठीक है, वो कम हीट पैदा करते थे और कम स्पेस भी लेते थे, ठीक है, इस तरह से वो डिफरेंस है। अब देखते हैं नंबर 2, मॉडर्न कंप्यूटर बिलोंग टू विच जनरेशन कंप्यूटर, व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरेशन, ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो कौन सी जनरेशन को मिले हैं, तो मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं वो फोर्थ जनरेशन को मिले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन है, ठीक है, ऑनवर्ड है वो मिले हुए हैं। और उसकी जो खास चीज़ें है वो क्या है, ठीक है, तो वो एक तो वो स्पीडी है, कम स्पेस रोकते हैं, साथ साथ उसमें हैंडलिंग डिवाइस भी आए हुए हैं, ठीक है, ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखते हैं व्हाट इज VLSI, which generation of computer made use of VLSI टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो VLSI का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, उसका यूज है वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स करते थे। रीअरेंज, ठीक है, हमें ये जो सारे के सारे जो सेंटेंस है उसको रीअरेंज करना है, किस तरह से उसका यूज हुआ था। देखो तो हम बात करें तो पहले ही हमारा ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 आएगा, जैसे कि कंप्यूटर दैट यूज वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, फिर हुआ था ट्रांजिस्टर का यूज, ठीक है, फिर हुआ था आईसी का यूज, फिर हुआ था एमएसआई यूज, फिर हुआ था वीएलएसआई का यूज और लास्ट में हुआ था आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी, ठीक है। अब बात करते हैं मैचिंग की, ठीक है, तो मैचिंग आप आराम से कर सकते हो, इसको देखें, देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है, किस तरह से हुआ था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में किसका यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर का, ठीक है, थर्ड जनरेशन में किसका यूज हुआ था, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का, फोर्थ जनरेशन में ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी। तो इस तरह से हमारे मैचिंग भी कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट कंप्यूटर, ठीक है, इनमें से कौन सा लेटेस्ट कंप्यूटर था, ठीक है, तो ENIAC है वो फर्स्ट जनरेशन का है, जबकि IBM है वो थर्ड जनरेशन का है, ठीक है, तो ये लेटेस्ट कंप्यूटर है। अब बात करें तो UNVAC कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो इन दोनों में से ये लेटेस्ट है। और फाइनली हम पूरे क्वेश्चन की बात करें तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो लेटेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर ऑफ विच जनरेशन आर इंटेलिजेंट कंप्यूटर, ठीक है, कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन में सबसे इंटेलिजेंट कौन सी है, तो आंसर आएगा फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी होगी। अब बात करें तो विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर बिगेस्ट इन द साइज, ठीक है, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर सबसे बड़े थे, तो आंसर आएगा फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, क्योंकि उसी में बड़े थे, रोम जितने बड़े। आगे देखते विच जनरेशन कंप्यूटर आर फास्टेस्ट इन स्पीड, ठीक है, तो स्पीड में सबसे फास्टेस्ट कौन से कंप्यूटर हो गए, तो फिफ्थ जनरेशन के आएंगे, क्योंकि वो लेटेस्ट हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, वो बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में हीट को पैदा करते थे, तो वहाँ पे आंसर आएगा हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। और इसी तरह से जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।